हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स ही देखने के लिए आप लोग वीडियो खोलते थे। आज पहली बार आपको कुछ खुशखबरी देने के लिए वीडियो बनी है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए कि आखिर खुशखबरी क्या है। देखिए, क्लास सीबीएसई ने अभी जल्दी में ही एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल दिया है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी हुई ना। सभी लोग खुश तो बहुत हो गए। हाय, चलिए देखिए खुशखबरी क्या है। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, 2021-22 सेशंस के लिए ये चेंजेस अभी किए गए हैं, आगे परमानेंट बना दिए जाएंगे तो फिर पता ही चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों का स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जिन लोगों ने भाई वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या जाता है, पैसे से लग रहे हैं क्या? अगर लग रहे हो तो भाई बता दो, मैं दे जाऊं। हाँ सर, आप पैसे देंगे हमें। क्यों? चलो बच्चा, देखिए क्या होने वाला है अब 2021-22 सेशंस के लिए। ठीक है, तो अब की बार से आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आपको दो दो बार एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 10th वाले ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक क्या होता था कि लास्ट में जनवरी फरवरी में बढ़िया अंगड़ाई लेते हुए उठते थे, मार्च में पेपर है, आराम से 2 महीने के अंदर तैयारी करके दे देते थे, है ना। लेकिन अब की बार से सीबीएसई ने दिमाग लगाया और कहा बच्चों तुम्हें साल भर पढ़ना होगा। और उसके लिए क्या किया, एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पूरा एक बार में एग्जाम नहीं होगा, अब 2 बार एग्जाम होगा। याद रखिएगा, टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम। जैसा सीसी पैटर्न पे था वैसा ही कुछ। जानते हैं ना, आज के 4-5 साल पहले, 6 साल पहले सीसी पैटर्न चला था, तो उसी तरह से कुछ सिस्टम फिर से सीबीएसई ने कर दिया है। बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सबकी बदल दिए हैं। देखिए, जो टर्म 1 एग्जाम है वो आपका होगा, याद रखना, नवंबर दिसंबर में। कब होगा बेटा? नवंबर और दिसंबर के आसपास। और जो टर्म 2 का एग्जाम है वो रेगुलर जैसे होता है जिस टाइम पे, मार्च अप्रैल में, उस टाइम पे होगा। तो देखिए, टर्म 1 के एग्जाम में क्या है, ये टर्म 1 एग्जाम पूरी तरह से एमसीक्यू बेस होगा। किस तरह का होगा? एमसीक्यू बेस। याद रखना, टोटली एमसीक्यू बेस का एग्जाम होगा। और इसमें आपको याद रखिएगा ओएमआर शीट वगैरह मिलेगी फिल करने के लिए। जैसे आपके भैया दीदी को ओएमआर शीट बड़े बड़े एग्जाम देने जाते हैं कंपटीशन वाले तो उनको मिलती है, वैसे ही कुछ ओएमआर शीट आपको मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से एमसीक्यू बेस पेपर होगा। टर्म 1 90 मिनट का समय होगा, मतलब कितना, 1.5 घंटा। बस 1.5 घंटे का समय होगा, इसमें आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे और आपके सिलेबस का 50% इसमें कवर होगा। कितना? 50%। ध्यान रखना, ये टर्म 1 एग्जाम है जो कब होगा? नवंबर और दिसंबर में। और ये ध्यान रखना बेटा, इसके मार्क्स बोर्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। फाइनल वाला जो एग्जाम होगा उसके साथ टर्म 1 एग्जाम के भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये टर्म 1 एग्जाम हो गया। अब टर्म 2 एग्जाम का पैटर्न देखिए क्या है। तो टर्म 2 एग्जाम का पैटर्न, पहली चीज, टर्म 2 एग्जाम कब होगा? तो याद रखना, मार्च अप्रैल में होगा। कब होगा बेटा? मार्च अप्रैल के सेशन में होगा। ध्यान रखना बेटा, तो मार्च अप्रैल के सेशन में टर्म 2 का एग्जाम हुआ। उसमें क्या होना है, कैसे होना है पेपर? ये तो पेपर ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा। कैसा होगा ये? डिस्क्रिप्टिव। पूरा आपको लिखना ही लिखना है सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे? केस बेस्ड, जैसे आपके आते थे अभी तक के पेपर में। याद रखिएगा बेटा, अभी तक जैसे 10th वालों के पेपर होते थे वैसा ही पेपर होगा, बस इसमें एक छोटा सा चेंज किया गया है। पहली चीज, टर्म 2 एग्जाम में आपके कोई एमसीक्यू नहीं होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। और दूसरी चीज, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो घटा दिया गया है। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे का पेपर होगा मात्र। कितनी अच्छी बात है ना। सर उतने क्वेश्चन 2 घंटे में ही करने होंगे? नहीं बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्टिव केसेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए, मान लीजिए कि आपका स्कूल नवंबर दिसंबर तक नहीं खुलता है। बहुत अच्छे सर, क्या बात कही आपने, नवंबर दिसंबर तक स्कूल ही नहीं खुलेगा, है ना। हम लोगों के तो फिर पबजी में एकदम बढ़िया सा, जो लोग अभी तक प्रो मेंबर नहीं वो प्रो बन जाएंगे। क्यों? तो ध्यान सुन लो क्या होने वाला है। अगर नवंबर दिसंबर तक पैंडेमिक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उस केस में याद रखिएगा जो एमसीक्यू बेस एग्जाम है वो ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन जो सेंटर पे आपको देना था और नवंबर दिसंबर में, वो आप घर बैठे दे रहे हो, तो इसका नुकसान भी भुगतोगे। अब नुकसान कैसे भुगतोगे?
इसका वेटेज कम हो जाएगा। याद रखना, जो फाइनल में वेटेज होगा वो वेटेज आपका कम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। अरे सर पूछिए मत, खुशी का ठिकाना नहीं है ना। तो ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म 2 एग्जाम जो है सेंटर पे हेल्ड हो सकता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि मान लीजिए आपका पेंडेमिक के कारण जो है एमसीक्यू वाला एग्जाम नवंबर दिसंबर में नहीं हो पाया, तो मार्च अप्रैल में आपका बर्डन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए टर्म 1 के एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन सेंटर पे आपने दे दिया। दूसरा केस है ये। ठीक है, आपने सपोज करिए स्कूल खुला और स्कूल में टर्म 1 वाला एग्जाम दे दिया एमसीक्यू वाला, लेकिन टर्म 2 का एग्जाम जब मार्च अप्रैल में होना हुआ तब फिर से कोरोना आ गया और काफी ज्यादा हो गया। तो इस केस में भी याद रखिएगा जो सेकंड वाला एग्जाम है वो भी एमसीक्यू हो जाएगा। अरे वाह सर क्या बात है। तो मार्च अप्रैल में फिर से कोरोना फैलाएंगे, क्यों बेटा? सही है ना, ताकि दोनों एग्जाम आपको कैसे देने पड़े, एमसीक्यू ही देने पड़े। देखिए आपकी किस्मत अगर साथ दे जाए तो बहुत अच्छा, लक है ना। अब सपोज करिए आपका टर्म 1 भी नहीं हो पाता है आपके सेंटर पे, टर्म 2 भी नहीं हो पाता है, दोनों केसेस में पूरे साल कोरोना रहता है। तो उस केस में क्या होगा, याद रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट, आपका जो यहाँ पे जो फाइल वगैरह बनवाई जाएंगी वो, और आपका जो भी मतलब वर्क होता है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो कैसा लगा सिस्टम आपको सीबीएसई का? खुश तो बहुत हैं पर सर बता नहीं सकते, है ना। तो देखिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो जिन लोगों को इंग्लिश आती है, अंग्रेजी नहीं, वो एक बार पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, पैटर्न अभी के लिए और डिस्क्रिप्शन आया नहीं है, पेपर पैटर्न जैसे ही आएगा वैसे ही मैं नया वीडियो आपको बना दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 2 केसेस के लिए वीडियो थी। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी बात पे आज मिठाइयां बांट दीजिए कि साल में आपके 2 एग्जाम होंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, ये दोनों एग्जाम के लिए अगर आपका सेंटर मतलब स्कूल में सेंटर बना तब बाहर से एग्जाम ना रहेंगे, और अगर आपका सेंटर बाहर चला गया तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो वहां पे आपके बल्ले बल्ले है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई स्कूल का टीचर एग्जाम टाइम पे आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतनी बड़ी खुशखबरी है, सभी लोग मिठाई लेके मेरे घर के लिए निकल लो। ठीक है, और मुझे आके खिलाओ जल्दी से। ठीक है, चलिए बच्चा, अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आई है, बाकी जैसे ही आता है अपलोड होता है नेक्स्ट डेटा वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए।